सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। चलिए आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है हमारा सॉल्यूशन। आज उसका हम लोग करने जा रहे हैं 1.5। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो गाइस हम लोग को क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट। ए वाले क्वेश्चन में बोला है मोलैरिटी फाइंड करो। बी वाले क्वेश्चन में बोला है मोलैरिटी फाइंड करो, मतलब स्मॉल एम और बिग एम दोनों फाइंड करना है गाइस। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सी में बोला है कि मोल फ्रैक्शन फाइंड करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई if the density is 20% mass by mass equals ki in 1.2 ग्राम पर ml। ओके गाइस, तो चलिए मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। तो क्वेश्चन ए में तो हम लोग को सिंपली फाइंड करना है स्मॉल एम, मोलैलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन बी में हम लोग को फाइंड करना है गाइस बिग एम, मतलब मोलैरिटी फाइंड करनी है गाइस। क्वेश्चन सी में हम लोग को फाइंड करना है गाइस मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई। ओके गाइस, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई फाइंड करना है। हम लोग को गिवन डेटा हम लोग को लिखने की आदत है, तो गिवन डेटा भी लिख लेते हैं। गिवन डेटा में हम लोग को दे रखा है गाइस मास दे रखा है 20% बोला है। तो 20% हम लोग को बोला है कि के आई है, 20% बोला है गाइस। तो पूरा सोल्यूशन हमारा कितना होगा, 100% का होगा गाइस, 100% का होगा, जिसमें 20% का हमारा क्या है के आई। तो जो 80% होगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो हम लोग को इनडायरेक्टली सॉल्वेंट का वेट भी दे रखा है गाइस। ओके, तो हम लोग को मास दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, जिसको हम लोग परसेंट में दे रखा है मास बाय मास, तो उसको हम लोग ग्राम में मान सकते हैं। तो पूरा सॉल्वेंट का वेट होगा, जिसको हम लोग W2 से लिख देते हैं। वो हमारा पूरा सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, हमारा 80 का होगा, 80 ग्राम का। क्योंकि हमारा पूरा सोल्यूशन कितना 100 ग्राम का है, तो 20 ग्राम की आई है, तो 80% क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा गाइस, इजीली। अब उसके बाद हम लोग को डेंसिटी दे रखी है गाइस, कितनी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है 1.202 ग्राम पर एम। डेंसिटी दे रखी है गाइस हम लोग को। चलिए अब धीरे धीरे करके पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एकदम स्पीड में इजीली। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम लोग ए वाला फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन। मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वेट, मतलब सॉल्वेंट का वेट। तो गिवन मास तो हम लोग को दिया हुआ है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वेट, मतलब W2। ओके गाइस, तो हम लोग गिवन मास हम लोग को यहाँ गिवन है कितना है 20 ग्राम। मोलिकुलर मास ऑफ के आई का मोलिकुलर मास निकालना है। तो के आई का मोलिकुलर मास हम लोग को गाइस निकालना है। तो एक हमारे पास पोटेशियम कितना है, एक है। एक पोटेशियम का मास हमारा कितना हो रहा है गाइस 39, प्लस आयोडाइड हमारे पास एक आयोडाइड है। एक आयोडाइड का मास कितना होता है गाइस 126। ये गाइस आप लोग को थोड़े को मोलिकुलर मास याद करना पड़ेंगे, बाकी इतना टफ तो आता नहीं है, बाकी आ जाए तो याद रखा करें। ओके गाइस, तो मोलिकुलर मास हम लोग को जब इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा 166 ग्राम पर मोल। ओके गाइस, तो हमारा ये मोलिकुलर मास निकल के आ गया। ओके गाइस, इंटू 1000 तो फॉर्मूला है। सॉल्वेंट का वेट तो हम लोग ने निकाल लिया, क्योंकि पूरा सोल्यूशन हमारा था 20 ग्राम का, 20% का था। ओके, तो पूरा सोल्यूशन हमारा कितना होगा, 100% का होगा, जिसमें 20% क्या है के आई है, और पूरा सोल्वेंट और बाकी जो बचा वो हमारा सोल्वेंट होगा। तो सोल्वेंट का मास हमारा कितना है 80। ओके गाइस, चलिए वैल्यू पुट करते हैं, स्पीड में फाइंड करते हैं। तो गिवन मास हमारा 20, मोलिकुलर मास हम लोग ने अभी निकाला 166 इंटू 1000 बाई गिवन वेट हमारा कितना हो जाएगा सोल्वेंट का वेट हमारा कितना हो जाएगा 80। तो गाइस हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5। ओके गाइस, तो हमारे की निकल के आ गई मोलैलिटी निकल के आ गई। तो चलिए गाइस मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या क्या जरूरत है, उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो गाइस चलिए मोलैलिटी फाइंड करते हैं। तो बी क्वेश्चन में मोलैलिटी फाइंड करना है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सेम ही होता है, कुछ इसमें यार थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास इंटू 1000 बाई गिवन वेट, गिवन वॉल्यूम। यहाँ हम लोग गाइस वॉल्यूम लेते हैं। ओके गाइस, तो वॉल्यूम, तो गाइस हम लोग को यहाँ गिवन मास तो हम लोग को यहाँ पता ही है कि 20 ग्राम है। मोलिकुलर भी मास हमारा सेम है, इंटू 1000 तो हमारा फॉर्मूला है। वॉल्यूम नहीं है हमारे पास गाइस, वॉल्यूम नहीं है, बाकी हमारे पास डेंसिटी है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, बराबर। तो ये हमारे को यहाँ से क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम को सब्जेक्ट बनाएंगे, मास बाई डेंसिटी हो जाएगा गाइस। तो ये हम लोग मास कौन सा लेंगे, अब कैसे आप कन्फ्यूजन में होगी कि हमारे पास ये मास ले ये मास ले। बाकी हम लोग ध्यान रखें, जो डेंसिटी होती है वो पूरे सॉल्यूशन की निकलती है। तो हमारा जो 20% दे रखा था, तो इसका मतलब पूरा सॉल्यूशन हमारा कितना 100% का है गाइस। तो जो डेंसिटी दे रखी रहती है कोई भी चीज़ की, वो पूरे सॉल्यूशन की दे रखी थी, कोई परमानेंट एक की नहीं दे रखी है गाइस। ओके, तो हम लोग यहाँ जो वेट लेंगे वो पूरे सॉल्यूशन का वेट लेंगे। तो वो पूरा सॉल्यूशन डेंसिटी हम लोग को दे रखी है 1.202। ओके गाइस, तो वॉल्यूम हम लोग यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो गाइस ये हमारा निकल के आ जाएगा 83.19। ओके गाइस, 83.19। ओके गाइस, तो हमारी ये क्या निकल के आ गई वॉल्यूम। ओके गाइस, एमएल में।
ओके गाइस, तो चलिए हम लोग मोलारिटी के फॉर्मूले पुट करते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला गिवन मास हम लोग को क्या है गाइस 20 अपॉन मोलिकुलर मास हम लोग ने अभी फाइंड करें कितना है गाइस 166 इंटू 1000 तो हमारा फॉर्मूला है। वॉल्यूम हमारा कितना गाइस निकल के आ गया 83.19। तो गाइस हम लोग को मोलारिटी हम लोग यहाँ इजीली फाइंड करेंगे तो हमारी मोलारिटी निकल के आ जाएगी 1.44 m। ओके गाइस, तो हमारी मोलारिटी भी निकल कर आ चुकी है। तो गाइस चलिए हम लोग अब मोल फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। तो गाइस चलिए हम लोग यहाँ मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग को फाइंड करना है गाइस KI का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, तो मोल फ्रैक्शन का आप सबको तो फॉर्मूला पता ही है कि मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B, मतलब मोल्स ऑफ जो कंपोनेंट का हम लोग को निकालना है और पूरे सॉल्यूशन के मोल्स, मोल फ्रैक्शन का ये फॉर्मूला होता है गाइस। तो चलिए सबसे पहले मोल्स फ्रैक्शन निकालने से पहले सबके मोल्स निकाल लेते हैं गाइस। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है गाइस आप लोगों को पता ही है, गिवन मास अपन मोलिकुलर मास। तो ये हम लोग को गिवन मास मतलब गिवन मास हमारे पास क्या था 20, मतलब सॉल्यूट के मोल्स और प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। तो ये हमारा सॉल्यूट जो है वो हमारा कम अमाउंट में जो होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है। तो 20 ग्राम ऑफ KI था हमारा, तो हमारा वेट हो गया उसका 20 ग्राम अपॉन मोलिकुलर मास हम लोग ने निकाला थे 166 होते हैं गाइस। तो ये गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, तो ये हमारा आ गया मोल्स। तो मोल्स हम लोग जब फाइंड करेंगे गाइस तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा 0.130 गाइस, 0.120। तो हमारे क्या निकल के आ गया मोल्स ऑफ A, मतलब मोल्स ऑफ KI हमारे पास निकल कर आ चुके हैं। तो गाइस हम लोग को बोला हुआ था कि एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ था गाइस, है ना। तो चलिए आप सॉल्वेंट के मोल्स भी निकाल लेते। तो गिवन मास हमारा कितना हो जाएगा 80। सॉल्यूशन हमारा जब 100% का था तो उसमें से 20% हमारा क्या था KI था, तो 80% हमारा क्या होगा सॉल्वेंट होगा। तो वो किस में डिजोल्व किया हुआ था एक्वा सॉल्यूशन में डिजोल्व किया हुआ था गाइस। तो हम लोग यहाँ वेट लेंगे वो किसका लेंगे वाटर का। तो एक वाटर का वेट होता है हमारा गाइस 18 ग्राम, मतलब वाटर का फॉर्मूला होता है ना गाइस H2O। तो एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन, उसका वेट होगा 1 और प्लस एक ऑक्सीजन है और उसका वेट होता है 16। तो गाइस इसको एडिशन करेंगे तो एक H2O का वेट होता है हमारा 18 ग्राम होता है। तो गिवन मास अपन मोलिकुलर मास, तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो जब मोल्स ऑफ NB फाइंड करेंगे तो ये गाइस हमारा निकल कर आ जाएगा 4.44। तो हमारे मोल्स भी यहाँ से निकल कर आ चुके हैं। तो कैसे हम यहाँ फॉर्मूला पुट करते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ KI, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने हैं गाइस 0.120 अपॉन मोल्स ऑफ A मतलब 0.120, मोल्स ऑफ B हमारे पास हम लोगों ने फाइंड किया कितने आएगा गाइस प्लस 4.44। तो गाइस चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा गाइस निकल कर आ जाएगा मोल्स ऑफ KI, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 0.026। मोल फ्रैक्शन हमारा गाइस निकल कर आ चुका है। तो गाइस हम लोगों ने अगले क्वेश्चन में भी देखा था, इसके अगले क्वेश्चन में कि मैंने ट्रिक बताई थी, आज उस ट्रिक का यूज़ करते और इजीली फाइंड करते गाइस। ओके, तो मोल फ्रैक्शन निकालना है गाइस हम लोग को। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो सम के 1 होता है गाइस। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितने निकल के आ गया 0.026 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम लोग को निकालना है गाइस। ओके, इक्वल टू 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 माइनस, क्योंकि हम प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 0.026। जब गाइस इसको माइनस करेंगे हम लोग तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास निकल कर आ जाएगा 0.974। तो गाइस हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी KI भी निकल कर आ चुका है, सॉल्वेंट का भी निकल गया। हम लोग को तो क्वेश्चन में यहाँ तक ही बोला था गाइस, हम लोग ने ये एक्स्ट्रा फाइंड कर लिया क्योंकि मेरा काम है आपको सब चीज़ें बताना, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। ये आज की ट्रिक थी। चलिए आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।